साइटमा वर्सेस क्रेटोस। अगर इन दोनों गॉडली बींग्स की फाइट होती है जिनमें से एक लिटरली गॉड भी है, तो इनमें से कौन जीतेगा, कौन आएगा टॉप पे एंड कौन होगा इस युद्ध का महावीर। तो गाइस आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है जहाँ पर हम इनका हेड टू हेड कंपैरिजन करने वाले हैं साइटमा एंड क्रेटोस का, कि अगर इनकी फाइट होगी यार तो इनमें से कौन जीतेगा। एंड यहाँ पर मैं आपको एक क्लियर कट आंसर भी देने की ट्राई करूंगा। तो अगर आप इन दोनों में से एक भी बंदे के फैन बॉय हो तो आप यही बोलोगे कि यार ये आराम से जीत जाएगा, ये आराम से जीत जाएगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एज अ न्यूट्रल फैन इन डेप्थ इन डिटेल जाकर बहुत स्टडी किया इन दोनों के ऊपर और अपनी एक लिस्ट बनाई है जहाँ पर हम क्या कंपैरिजन करेंगे 7 चीज़ों के ऊपर और देखेंगे कि इन चीज़ों में कौन बाजी मारेगा और उसी के बेसिक पे हम इस फाइट का विनर निकालेंगे। तो यार ये वीडियो होगी बहुत ही मज़ेदार, तो आपको अभी से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए इस चैनल को भी, क्योंकि मेरे लिए इस चैनल के लिए भी बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, लेकिन उनको बाहर निकालने के लिए मुझे चाहिए आपकी हेल्प। तो आपको इस चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर देना चाहिए एंड हाँ लाइक आप इस वीडियो को एंड में कर ही दोगे क्योंकि ये वीडियो होगी बहुत ही मज़ेदार। तो अभी यहाँ पर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर पहले हम जान लेते हैं इन दोनों महावीरों की बैक स्टोरी। तो पहले हम बात करें साइटमा की, तो साइटमा हमारे जैसा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, एक हमारी जैसी अर्थ पे, लेकिन इस अर्थ पे बहुत सारे मॉन्स्टर भी रहते हैं। और यहाँ पर जब वो एक दिन अपने काम से अपने घर जा रहा था तब वो एक मॉन्स्टर को देखता है जो कि एक बच्चे को मारने जा रहा होता है और यहाँ पर वो उस मॉन्स्टर से फाइट करके उस बच्चे को बचा लेता है, लेकिन इस फाइट में वो हल्का सा जख्मी भी हो जाता है और वहाँ से वो ठान लेता है कि अब वो बनेगा इस दुनिया का नंबर 1 एंड सबसे पावरफुल हीरो। जिसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है एंड उस ट्रेनिंग में होते हैं हर दिन 10 किलोमीटर रनिंग, देन 100 पुशअप्स एंड 100 सिटअप्स। और ये ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है कि साइटमा इस प्रोसेस में अपने सारे के सारे बाल लॉस कर देता है एंड वो बन जाता है गंजा। तो क्रेटोस ओलंपस राज में रहता है और यहाँ पर वो स्पार्टन का सबसे ज़्यादा पावरफुल वॉरियर होता है और यहाँ पर एरिस को ऐसे एक वॉरियर की तलाश होती है जिसका वो यूज़ कर पाए अपने बाप ज्यूस को मारने के लिए एंड फिर ओलंपस पर राज करने के लिए। और यहाँ पर एक दिन जब एक युद्ध में क्रेटोस अपने एनिमी के द्वारा हार रहा होता है तब वो एरिस को बुलाता है उसकी हेल्प करने के लिए और यहाँ पर एरिस को इसी का इंतजार होता है जहाँ पर वो क्रेटोस की हेल्प करने के बदले उसको अपना गुलाम बना लेता है एंड उससे बहुत सारे बुरे बुरे काम भी करवाता है। एंड उनमें से एक काम होता है अपने बहुत ही प्यारे वाइफ एंड अपने बेटी को मारना, जिसको क्रेटोस ना चाहते हुए भी गलती से मार देता है एंड इसके बाद वो पागल सा हो जाता है और उसने जो ये पाप कर दिया होता है उसके लिए उसकी वाइफ एंड उसकी बेटी की अस्थियां उससे चिमट जाती हैं एंड वो बन जाता है गोस्ट ऑफ स्पार्टा। और इसी के रेज में वो अब जाता है एक रिवन जर्नी पे जहाँ पर वो सारे के सारे ओलंपस गॉड को मारने की तैयारी करता है एंड ऑफ कोर्स वो उन सबको मार देता है एंड उनमें से होता है एरिस, जिसको मार के वो बन जाता है गॉड ऑफ वॉर। और यहाँ पर जिस तरह उसने सारे के सारे गॉड्स को मारा है उसने मारा ही नहीं है, उसने सारे के सारे गॉड्स को फैटेलिटी देकर मारा है। और हाँ यही है क्रेटोस की बैक स्टोरी जो कि मैंने बहुत ही एक शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया है, वरना तो ये बहुत ही डिटेल्ड में है वैसे तो। और अगर यहाँ पर मेरे को पॉइंट देना होता बस स्टोरी के बेस पे तब मैं यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पर गॉड ऑफ वॉर को 1 पॉइंट देता, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत माइंड ब्लोइंग है, लेकिन ये तो मेरे रूल बुक में है नहीं। और जो रूल बुक में है वो है स्ट्रेंथ, जो कि है नंबर 1 पॉइंट जिसमें हम इन दोनों का फाइट करवाएंगे। तो अगर यहाँ पर हम बात करें स्ट्रेंथ की तो यार नो डाउट क्रेटोस बहुत ही पावरफुल है, बट साइटमा जितना पावरफुल वो नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें फीट्स की तो यहाँ पर क्रेटोस ने ऑफकोर्स गॉड ऑफ गॉड्स ज्यूस को हराया है, गॉड ऑफ वॉर एरिस को हराया है एंड गॉड ऑफ स्ट्रेंथ जो कि हरकुलिस है उसको भी हराया है एंड यहाँ पर उसने बहुत बिग बड़े बड़े विशाल टाइटन्स से भी फाइट की हुई है जो कि बहुत पावरफुल थे एंड बहुत बिग भी थे, जिनसे ज्यूस भी डरता था। एंड वो टाइटन्स क्रेटोस से भी हार गए, जो यही बताता है कि क्रेटोस ज़्यादा पावरफुल था उनसे, इतने बड़े बड़े टाइटन्स से भी। तो यहाँ पर अगर हम फीट्स की बात करें तो यहाँ पर क्रेटोस ने ज़्यादा फीट्स दिखाए हमको, बट साइटमा ऑन द अदर हैंड इज जस्ट एन एब्सोल्यूट बेस्ट, क्योंकि उसके हमको कोई फीट्स देखने को मिले नहीं है। इवन दो जिस बंदों से उसने भी फाइट की हैं वो भी गॉड लेवल बंदे ही थे, लाइक बोरोस एंड देन कॉस्मिक गारो जो कि एक गॉड ही था इनडायरेक्टली, एंड उसको भी साइटमा ने बस एक पंच में ही हरा दिया था। एंड ऑफ कोर्स ये एनिमे में अभी तक नहीं हुआ है, बट क्योंकि मांगा भी कैनन ही है तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं इसको लेने वाला था इस वीडियो में एंड मैंने इसको लिया भी है। एंड ऑफ कोर्स साइटमा वे मोर स्ट्रेंथ मुझे लगती है साइटमा में देन क्रेटोस। और हाँ ये बात आप अपनी माइंड में रखना कि बस स्ट्रेंथ के बल पे ये फाइट्स नहीं जीती जाती हैं, एक वॉरियर को बहुत सारे फैक्टर्स भी दिमाग में रखने पड़ते हैं एंड उनमें से एक फैक्टर है एक्सपीरियंस, जो कि अपना सेकंड पॉइंट इस वीडियो का। एंड एक्सपीरियंस के मामले में
क्रेटोस इज़ वे अहेड ऑफ साइटामा। और एक्सपीरियंस की बात मैं एज पे नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर साइटामा एंड क्रेटोस के एज में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जहाँ पर क्रेटोस है 1000 साल प्लस का, साइटामा है बस एक 25 साल का मर्द। मैं बात कर रहा हूँ लाइफ के बारे में कि इनकी लाइफ एक्सपीरियंस कैसी थी। और यहाँ पर अगर हम इन दोनों की लाइफ कंपेयर करें तो क्रेटोस की लाइफ बस डिफ़िकल्टी से ही भरी हुई थी फ्रॉम चाइल्डहुड टिल नाउ। और वहाँ पर अगर हम बात करें साइटामा की, तो साइटामा की लाइफ भी बस एक नॉर्मल बंदे जैसे ही थी। हाँ, उसने भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस की अपनी लाइफ में, बट जब से वो वन पंच मैन बन गया उसके बाद उसने कोई भी एक्सपीरियंस वाला काम नहीं किया है, ना ही उसने कोई एक्सपीरियंस गेन किया है, क्योंकि उसने अपने इमोशंस लूज़ कर दिए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एक्सपीरियंस में तो यार क्रेटोस बहुत आगे है एंड इसमें वही जीतता है। एंड एक्सपीरियंस एक फाइट में बहुत काम आता है। इवन तो आपका अपोनेंट जितना भी पावरफुल हो, एक्सपीरियंस यार बेस्ट वेपन होता है आपके पास। तो यहाँ पर आप 1-1 से बराबरी हो गई है इन दोनों की। अब जो अगला पॉइंट है वो है IQ। एंड तो यहाँ पर IQ एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर होता है एक फाइट में, क्योंकि यहाँ पर अपने आप IQ के बल पे अपने अपोनेंट को, जो आपसे बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा मे बी, उसको आप कोई ना कोई चाल में फंसा सकते हो अगर वो भोंदू है तो। और यहाँ पर साइटामा सीधा यहाँ पर जाकर फिट हो जाता है, क्योंकि व्हेन यू डोंट हैव एनी इमोशन आप इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। और यही है मेन प्रॉब्लम विद साइटामा। साइटामा में भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जब वो वन पंच मैन नहीं बना था। एंड हमने देखा भी है कि जिस तरह उसने क्रैम बैंक को हराया था वो उसने अपने IQ के बल पे हराया था, अपने इंटेलिजेंट के बल पे हराया था। लेकिन जब से वो वन पंच मैन बना है उसके बाद वो काइंड ऑफ डम हो चुका है। और दूसरी तरफ क्रेटोस की बात करें हम, तो क्रेटोस ने हमेशा से ही बहुत ही IQ अपने इंटेलिजेंट के बल पे फाइट की है अपने एनिमीज से, चाहे वो उनके वेपन से उनको मारना हो या कोई ना कोई प्लान बनाकर उनको हराना हो। क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर के पूरी जर्नी में बहुत बार अपने जिस पे उसने ट्रस्ट किया है उन्हीं से बिट्रेल हुआ है, और इसने उसको बहुत ही एक टफ बंदा बना दिया है। एंड बहुत बार वो ऐसे मरने वाली हालत में भी किसी ना किसी तरह बच निकल आता है, क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। एंड अभी रिसेंटली हमने गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक एंड गॉड ऑफ वॉर 2018 में ये भी देखा है कि क्रेटोस अब एक बहुत ही क्रिटिकल थिंकर भी बन चुका है, एंड अब वो पहले से बहुत मैच्योर भी हो चुका है। तो अब यहाँ पर अगर फाइट में IQ यूज़ करने की बारी आई तो यहाँ पर अगेन क्रेटोस साइटामा को हरा सकता है। ओके, तो अब हम अपने अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो वो होने वाले स्पीड की। और यहाँ पर स्पीड में ये दोनों ही एक बहुत ही स्पीडस्टर हैं। जहाँ पर क्रेटोस एक गॉड है तो वो ऑफकोर्स एक नॉर्मल बीइंग से तो बहुत फास्ट होगा ही, ऊपर से उसने हर्मिस को मार कर उसके बूट भी ले लिए थे, जो कि मेरे ख्याल से साउंड ऑफ स्पीड को भी कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रेटोस ने भले हमको दिखाया नहीं इतना, लेकिन वो बहुत ही स्पीडस्टर है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें साइटामा की, तो साइटामा फिर एक एब्सोल्यूट बीस्ट है वन इट्स कम टू स्पीड। जहाँ पर साइटामा ने जब बोरोस ने उसको चांद पे भेज गया था तब वो वहाँ से अर्थ पे बस 1 सेकंड के आसपास में ही पहुँच गया था, जो कि स्पीड ऑफ लाइट को मैच करती है। एंड ये बहुत फास्ट और बहुत बड़ी फीट्स है साइटामा के लिए। और यहाँ पर मैं अभी मांगा में गया नहीं हूँ, जहाँ पर मांगा में तो उसने मेरे ख्याल से स्पीड ऑफ लाइट को भी पीछे कर दिया यार। वो स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत तेज हो रखा है मांगा में तो यप यार, स्पीड में तो मेरे ख्याल से क्रेटोस आराम से हार जाएगा साइटामा से, एंड साइटामा यहाँ पर एक बहुत सही बाजी मार लेगा। और हाँ, क्रेटोस भी बहुत ही स्पीडस्टर है, मुझे पता है, उसका रिएक्शन टाइम भी बहुत ही परफेक्ट है, वो गॉड है यार। लेकिन मेरे ख्याल से वो स्पीड ऑफ लाइट तक नहीं पहुँचा है अभी तक। तो यहाँ पर क्रेटोस के लिए साइटामा से बचना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा एक फाइट में, क्योंकि साइटामा उसको बार बार कैच कर सकता है। और अब यहाँ पर हम अपने अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, जो कि है वेपन्स का। और यहाँ पर अगेन एक फाइट में वेपन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बंदे के लिए। और यहाँ पर साइटामा के पास एक भी वेपन नहीं है, क्योंकि उसको कभी वैसे भी वेपन की ज़रूरत पड़ी नहीं है। एक फाइट में उसके पंच ही उसके वेपन्स हैं, एंड वो एक पंच में ये सबको हरा देता है, तो उसको वेपन्स की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, उसके पास मूव्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो क्रेटोस के पास भी हैं। और यहाँ पर क्रेटोस के पास एक और चीज़ बहुत ज़्यादा है, एंड वो है वेपन्स की। उसके पास वेपन्स की कोई कमी नहीं है, एंड बहुत सारे वेपन्स वो ले घूम रहा है। लाइक उसने जितने भी गॉड्स को मारा है उन सब के वेपन्स उसने ले लिए हैं, जैसे ब्लेड ऑफ केओस, देन क्लॉज ऑफ हेडिस, हर्मिस के बूट, एंड देन जो सबसे डेंजरस वेपन है जिससे साइटामा को भी बचना चाहिए वो है ब्लेड ऑफ ओलंपस, जो कि एक बहुत ही डेंजरस वेपन है, जहाँ जिसमें ओलंपस की बहुत सारी पावरें हैं, एंड वो एक बहुत डेंजरस वेपन है। एंड अगर वो मेरे ख्याल से साइटामा की स्किन को पेनिट्रेट कर दे तो वो साइटामा को मार भी सकती हैं। और यहाँ पर मैंने वैसे बहुत ही कम वेपन्स बताए हैं क्रेटोस के पास बहुत सारे वेपन्स हैं, एंड वो सारे के सारे वेपन्स बहुत
डेडली भी हैं एक फाइट के अंदर। वहीं पर दूसरी तरफ ऑफ कोर्स साइडामा को कभी भी कोई वेपन्स की जरूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि उसके पंच बहुत ही डेंजरस हैं, आपको पता ही है, एंड उसको वेपन्स की क्या ही जरूरत होगी। लेकिन कभी भी किसी ने भी उस पर किसी गॉड के वेपन के साथ अटैक नहीं किया है, एंड जब क्रेटोस करेगा तो क्या पता क्या रिजल्ट निकले इस फाइट का। तो यहाँ पर ये पॉइंट भाई जाएगा वैसे तो क्रेटोस के पास है, क्योंकि क्रेटोस के पास बहुत सारी नॉलेज भी है वेपन्स विल्डिंग की, एंड वो वेपन जो उसके पास है वो बहुत डेडली भी हैं। तो यहाँ पर मैं ये पॉइंट दूंगा साफ तौर पे क्रेटोस को। और अभी क्रेटोस लीड में है इस फाइट में 3-2 से। और ये जो अगला पॉइंट है ये है इनका फेट डिसाइडिंग पॉइंट, इसी पे इनका फेट डिसाइड करेगा, और ये है ड्यूरेबिलिटी का। और ये सबसे टफ पॉइंट है यार, क्योंकि ये दोनों बंदे गॉडली हैं एंड इनकी ड्यूरेबिलिटी हद लेवल की है। जहाँ पर पहली तरफ क्रेटोस है जो कि एक इमॉर्टल है यार, वो मर ही नहीं सकता, और हमने ये भी देखा है कि वो जितना भी इंजर्ड हो जाए वो अपने आप को 2 मिनट में ही रिकवर कर लेता है। और ये हमने क्रेटोस वर्सेस बोल्डर के फाइट में भी देखा था, जहाँ पर क्रेटोस बहुत ही इंजर्ड हो चुका था लेकिन वो अपने आप को 2 मिनट में रिकवर कर लेता है, और ये बहुत बार हुआ है गेम में। वहीं पर दूसरी तरफ साइडामा को अगर हम देखें तो साइडामा अभी तक पूरे के पूरे एनिमे में कभी भी इंजर्ड हुआ ही नहीं है। वो बस एक बार इंजर्ड हुआ था, वो अपने सपने में हुआ था यार सही में, क्योंकि रियल लाइफ में वो कभी भी इंजर्ड हुआ ही नहीं है। हाँ, वन पंच मैन बनने से पहले वो एक नॉर्मल बनता ही था, लेकिन जब से वो वन पंच मैन बना है तब से वो आज तक इंजर्ड हुआ ही नहीं है। और जितने भी बड़े बड़े एनिमीज मॉन्स्टर्स आ जाएं वो अभी तक साइडामा को इंजर्ड कर ही नहीं पाए हैं, उसको एक भी स्क्रैच नहीं दे पाए हैं, भले ही वो गॉड लाइक बीइंग्स हो जैसे गारो एंड बोरोस। वो बंदे भी साइडामा को एक भी स्क्रैच नहीं दे पाए थे। और यहाँ पर एक मॉन्स्टर ने साइडामा के ऊपर एक ब्लैक होल एनर्जी जितना फोर्स लगाया था उसकी बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ब्लैक होल की फोर्स भी साइडामा का बार भी बाका नहीं कर पाई। और ये बताता है हमको कि साइडामा कितना ड्यूरेबल है। और इतना ही नहीं यार, ओरोची वर्सेस साइडामा के फाइट में वो लावा के पूल में ऐसे नहा रहा था जैसे वो किसी हॉट स्प्रिंग में हो, और उसको लावा से कोई भी डैमेज हो ही नहीं रहा था, एक गर्म लावा से। तो यार ये हमको प्रूव करते हैं कि साइडामा की बॉडी कितनी ड्यूरेबल है। तो यार यहाँ पर ये पॉइंट डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि पहली तरफ जहाँ पर क्रेटोस है वो एक इमॉर्टल है एंड वो जितना भी इंजर्ड हो जाए वो अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है अपनी पावर से। दूसरी तरफ साइडामा जो इतना ड्यूरेबल है, उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि वो बंदा आज तक इंजर्ड हुआ ही नहीं है, एंड उसको इंजर्ड करना ही एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन यार तब भी मेरे को एक पॉइंट किसी ना किसी को देना ही होगा। तो यहाँ पर अगर मुझे पॉइंट देना है किसी को तो मैं दूंगा ये साइडामा को, क्योंकि जितना मैंने देखा है, जितना मैंने एनालाइज किया है, क्रेटोस इंजर्ड तो हो ही जाता है कभी ना कभी अपने गेम में, बट दूसरी तरफ साइडामा आज तक एनिमे में कभी भी इंजर्ड हुआ ही नहीं है। वो बस इंजर्ड हुआ है तो अपने ड्रीम में, जहाँ पर वो ड्रीम कर रहा था, इसलिए वो इंजर्ड हो पाया, वरना वो अभी तक कोई भी बंदा या कोई भी एलियन, उसका एनिमी मॉन्स्टर उसके बॉडी को पेनिट्रेट कर ही नहीं पाया है और हल्की सी भी स्क्रैच नहीं दे पाया है। चाहे वो गॉड लाइक बीइंग गारो हो या बोरोस हो, कोई भी उसको अभी तक टच भी नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से पॉइंट जाएगा साइडामा को। तो यार यहाँ पर एंड में तो ये मुकाबला हो चुका है टाई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको एक क्लियर कट आंसर देकर रहूँगा कि कौन जीतेगा इस मैच में। तो मेरे ख्याल से यार आपको यहाँ पर एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि बस स्पीड, स्ट्रेंथ, इन सब से आप वॉरियर नहीं बनते, इन सब से आप मैच नहीं जीत पाओगे। आपको एक्सपीरियंस एंड IQ वेपन्स भी चाहिए होते हैं, जिसमें अभी क्रेटोस ने बाजी मारी हुई है। लेकिन यहाँ पर क्या पता सही में साइडामा बस अपने एक पंच में ही, वो एक नॉर्मल पंच नहीं होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एक नॉर्मल पंच में साइडामा क्रेटोस को मार नहीं पाएगा। लेकिन क्या पता एक सीरियस पंच में वो क्रेटोस को मार दे। लेकिन यहाँ पर क्रेटोस एक इमॉर्टल है यार, एंड वो हेल से भी वापस आ चुका है, और ये हमने 2 बार देखा है कि वो हेल से वापस आ जाता है, एंड या अब तो वो इमॉर्टल भी बन चुका है। तो यहाँ पर भले ही साइडामा उसको बार बार मार भी दे किसी तरह कैच करके, लेकिन यहाँ पर अगर क्रेटोस को एक ओपनिंग मिल गई साइडामा के ऊपर एंड उसने अपना ब्लेड ऑफ ओलंपस या क्या कोई भी वेपन से साइडामा को पेनिट्रेट कर दिया, तो यहाँ पर यार साइडामा की मौत पक्की है। क्योंकि साइडामा का जो वीक पॉइंट है वो यही है कि साइडामा एक मॉर्टल है एंड मॉर्टल मर सकते हैं। तो यार सही में यहाँ पर एक क्लियर कट आंसर देना तो बहुत ही डिफिकल्ट है किसी के लिए भी कि कौन जीतेगा इन दोनों गॉडली बीइंग्स में से। और यार मैं तो हूँ एक न्यूट्रल फैन दोनों का, तो मैंने यहाँ पर जितना मेरे को टाइम मिला उतना मैंने इनके बारे में स्टडी की एंड वीडियो बनाई है। और आपको यहाँ पर कमेंट्स में भाई लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है एक दूसरे से, और यार गाली गलौज करने की भी कोई जरूरत नहीं है कमेंट्स में एक दूसरे के साथ, क्योंकि यार इन दी एंड ये दोनों एक फिक्शनल कैरेक्टर हैं एंड इनकी कभी भी फाइट नहीं होने वाली है एक दूसरे के साथ। तो यार चिंता मत करो कि मेरा बंदा हार गया, बल्कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो एंड अपने ओपिनियन एक रिस्पेक्टेड वे में कमेंट्स में लिख दो आप कि आप क्या सोच रहे हो इस फाइट के बारे में, एंड
बंदे उस पर आराम से रिएक्ट कर पाएंगे। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है यार तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज़ मेरे को बताना भी, क्योंकि यार ये मेरा बेस्ट नहीं है एंड अब मुझे अपना बेस्ट देना है इस चैनल पे भी एंड दूसरे चैनल पे भी। तो आप मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लिंक आपको इस वीडियो के एंड में यहाँ पर आएगी होगी स्क्रीन पे, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और अब मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।